अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हसान हेयर फ्रॉम ट्विन सिटी पेट क्लिनिक। आज आप लोगों से वैक्सीन फेल्योर पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 दिन पहले मुझे एक केस रिसीव हुआ। एक पपी था 5 to 6 मंथ्स ओल्ड और उसमें हिस्ट्री ये आई कि उसको 2 से 3 दिन से फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग और डायरिया के एपिसोड्स हो रहे हैं। तो मैंने उनसे हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे। उनमें 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बाद हम जो है वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ पहुँचे। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि आपका पपी वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है, तो उन्होंने बोला जी वैक्सीनेटेड है। फिर मैंने उनसे वैक्सीन रिकॉर्ड मंगवाया तो उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई हुई थी और ऑन टाइम लगवाई हुई थी, सारी वैक्सीन के शॉट्स उसको लगे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था कि वो नॉन रिलायबल वैक्सीन थी, ठीक है। फेक वैक्सीन जिनको हम कहते हैं, जो वैक्सीन लगी हो ना लगी हो एक बराबर होती है, ज़ीरो प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। तो खैर ये मैं एक केस की बात नहीं कर रहा। आई हैव सीन मल्टीपल ऑफ केसेस इन लास्ट 3-4 ईयर्स। ये 3-4 ईयर्स में जो मैंने केसेस देखे हैं, वैक्सीन लगी हुई होती है और पपीज़ जो है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन में आ रहे होते हैं वैक्सीन लगने के बावजूद। ये मैं उस डाटा की बेस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसा चेंज आया है आपके घर पे जिसके बाद ये एपिसोड्स आना स्टार्ट हुए आपके पपी में। तो उन्होंने बोला ऐसे तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये एपिसोड्स आने से एक दिन पहले हम पपी को बाहर वॉक पे लेके गए थे। उससे पहले हमारा पपी जो है वो कम्प्लीटली इंडोर था। उस दिन हम वॉक पे लेके गए थे, आधा घंटा इसने हमारे साथ वॉक किया और उसके बाद इसको हम वापस ले आए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके बाद हमें जो है वायरल इन्फेक्शन का जो है वो डाउट हुआ कि हमें उसे क्लियर करना चाहिए। खैर हमने इसका ब्लड वर्क किया, ब्लड टेस्ट किया, जिनमें CBC जो बेसिक ब्लड टेस्ट होता है वो किया और उसके इम्यून सेल्स बिल्कुल मार्जिन पे लो थे। जो इम्यून सेल्स होते हैं WBCs वो भी लो आ रहे थे। सेकेंडली जो वायरल इन्फेक्शन के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो हमने परफॉर्म करवाए, तो उनमें जो पार्वो वायरस था वो उस पपी का पॉजिटिव निकला, ठीक है, जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी, ठीक है। अब वैक्सीन लगी हुई है, उसके बावजूद पार्वो वायरस ने बॉडी को अटैक किया है। इसका क्या मतलब है कि वो वैक्सीन ने प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड नहीं की, वो नॉन रिलायबल वैक्सीन थी, ठीक है। अब इस वीडियो में 2 मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। एक तो आपका पपी अगर अर्ली एजेड पपी है, 4-5-6 मंथ्स ओल्ड है या इससे पहले का है, तो आपने उसको जो है वो बाहर का एक्सपोजर तब तक नहीं देना जब तक आप उसको फुली वैक्सीनेट नहीं करवा लेते, ठीक है। 3 to 4 शॉट्स में वैक्सीन के लगते हैं जो खासतौर पे वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं। जब तक आप वो फुली वैक्सीनेटेड अपने पपी को नहीं करवा लेते, आपने इसको बाहर का एक्सपोजर नहीं देना, क्योंकि बाहर जो है स्ट्रे डॉग्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द स्ट्रे डॉग्स जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और ये पार्वो, डिस्टेम्पर, ये बेसिक इनके ऐसे डेडली वायरसेस हैं कि अगर ये रिकवर कर भी जाए पपीज, उसके बाद भी ये महीनों तक इनकी शेडिंग उनकी बॉडी से होती रहती है, ठीक है। और अगर हेल्दी पपी या नॉन वैक्सीनेटेड पपी उस जो है शेडिंग के कॉन्टैक्ट में आता है तो फ़ौरन से इन्फेक्शन कैरी कर लेता है। इतना कंटेजियस ये वायरस है, ठीक है। इनके वायरसेस, एक वायरस की बात नहीं कर रहा, पार्वो तो एक था ना, इसके अलावा डिस्टेम्पर हैं और भी इनके 3-4 जो डेडली वायरसेस हैं वो इन्वायरमेंट में परसिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वैक्सीनेट करवाएं अपने पपी से, उसके बाद बाहर का एक्सपोजर दें। सेकंड जो चीज़ है वैक्सीन आपने रिलायबल वैक्सीन लगवानी है। आपने अगर अपने पपी को फर्स्ट टाइम वैक्सीन करवाने का सोच रहे हैं तो आप वेटनेरियन से अच्छे से कंसल्ट करें, रिलायबिलिटी वैक्सीन की पूछें, उसके बाद जो है आप उसको वैक्सीनेट करवाएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।